गुड मॉर्निंग शरद जी। कैसे हैं? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। जी। आज हम फिर से एनालिसिस के लिए इकट्ठा हुए हैं। जी। बट मैं चाहता हूँ शरद जी कि आप ना कुछ ऐसा एनालिसिस हम लोग लेके आए हैं दर्शकों के लिए और ट्रेडर्स के लिए, जिसमें कुछ जबरदस्त कॉम्बिनेशन हो, जिससे कि उनकी अर्निंग हो, लर्निंग हो, और उनको बहुत एंटरटेनिंग लगे एनालिसिस। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि कोई ऐसा स्टॉक हो जिसमें आप कन्वेंशनल के साथ साथ इनोवेटिव एनालिसिस करके दिखाओ। इसके अलावा उस पर्टिकुलर स्टॉक में एफआईआईज और डीआईआईज की जबरदस्त होल्डिंग हो, जी। और यदि वो स्टॉक कहीं रेसिस्टेंस के आसपास हो, क्योंकि आजकल मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो ज्यादातर स्टॉक्स रेसिस्टेंस के आसपास हैं। तो ऐसा लगे जैसे वो एकदम हमला करने वाला हो रेसिस्टेंस जोन के ऊपर। जी। जी। लेकिन उसके लिए स्टॉक भी बहुत तगड़ा होना चाहिए। जी। तो क्या है आपके पास कोई ऐसा? बिल्कुल सर, ऐसा स्टॉक है। एफ आईज और डी आई आईज की लगभग 50% के आसपास की होल्डिंग है। और पुरानी ग्रेट। पुरानी कंपनी है, अच्छा नाम है, अच्छा बिजनेस है। और जो आप कह रहे हैं कि कन्वेंशनल भी एनालिसिस हो और कुछ हटके भी हो जो लोगों को दिखता नहीं है, वो दिखाने की कोशिश करेंगे। तो अच्छा स्टॉक है, अच्छा एनालिसिस है, बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छी जगह पे है। तो वहाँ क्या डिसीजन ले सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करें सर, अच्छा, अगर आपकी ओके, आज्ञा हो। ग्रेट। हाँ हाँ, ग्रेट शरद जी। बट क्या मतलब रेसिस्टेंस के ऊपर भी ये कुछ करने वाला है स्टॉक? सर वो तो मैं वहीं जाके बताऊंगा आपको, ऐसे नहीं बताऊंगा। ऐसे तो सब कुछ यहीं ओके, पता चल चलिए जाएगा ठीक आपको। है। ठीक है। तो शुरू ओके, करते हैं। ग्रेट जी, ग्रेट। शुरू करते हैं एनालिसिस। तो स्वागत है व्यूअर्स आपका फायर सर्कल प्राइवेट लिमिटेड के वीडियो एनालिसिस में। तो देखते हैं। अ, जी। वाओ, ये तो आपने ऐसे लगता है जैसे कोई पेंटिंग बनाई है। बस सर, पेंटिंग धीरे धीरे दिखाएंगे आपको। ओके। स्टॉक का नाम है कल्पतरु प्रोजेक्ट्स। कंपनी जो है, ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन, बायोमास, आपके पाइपलाइंस है, ऑयल पाइपलाइंस है, इन सब के काम में, इन सब के बिजनेस में है। अच्छा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है। और पुरानी कंपनी है काफी। यहाँ पे भी डेटा जो आप देखेंगे 1999 से है। तो ओके। शुरू करते हैं सर इसका एनालिसिस। मैं दिखाता हूँ आपको एक एक करके। तो सर आप ये देखेंगे रिसेंट टाइम में, ये वीकली चार्ट है। ओके। लॉग पे हैं हाँ हम जी। अभी। मैं देखता हूँ इसको। इस नेकलाइन को आप लॉ ऑफ पोलैरिटी भी बोलते हैं ना शरद जी? जी सर। ओके। ये नेकलाइन है सर, हाँ। लो पोलैरिटी आप बोल लीजिए, नेकलाइन बोल लीजिए। मैं एक्चुअली क्योंकि ओके। एक आप लोगों को एक ये इस तरह का एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिखा रहा था, तो इसलिए नेकलाइन लिखा है मैंने जानबूझ के, ओके, ग्रेट ग्रेट जिससे ग्रेट कि ग्रेट। ये क्लियर हो जाए। जी। ये इसको हटा देता हूँ मैं। जी। तो ये नेकलाइन हो गई। आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, आपको धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आने लगेगी। सर इसका जो टारगेट आ रहा है यहाँ से, अगर हम इस जगह से देखें तो टारगेट लगभग आ रहा है हमारा। मैं देखूं तो 1475। 1475। थोड़ा सा कलर इसका बदल देते हैं। अब आएगा मजा। 1475 के आसपास, 1460, 1470, ये आप मान लीजिए टारगेट आ रहा है जी। ठीक है। अब हमारा ये, अब आप देखेंगे लो पोलैरिटी जोन है सर, ये इधर इधर यस इधर यस। इधर इधर। तो ये कई बार ये रीटेस्ट हुआ है। तो अच्छा लो पोलैरिटी जोन है। तो इसके ऊपर देखते हैं कि इसके ऊपर क्या हुआ है। इसका भी एक ब्रेकआउट आया, तो हम ये यहाँ पे ब्रेकआउट से देख लेते हैं। इसका टारगेट सर 2000 के आसपास आ रहा है। अच्छा खासा टारगेट है। यस और यस। लो पोलैरिटी जो है, ये जोन 2006 से चल रहा है, तो काफी अच्छा खासे टाइम हो गया इसको। अब यस, मल्टीपल ब्रेकआउट्स दिख रहे हैं जी। मुझे। हाँ जी। अच्छा, इसके बाद फिर एक ये एक हमारा रेजिस्टेंस जोन आया है। करेक्ट। ये भी 2008 से ही आ रहा है। और
साफ सुथरा एकदम बिल्कुल क्लीन, 1 2 3 4 टाइम्स इसने काम किया है, 4 5 टाइम्स। और ऐसा लगता है कि इसका ब्रेकआउट आ गया है अभी। यस, यस। तो इसका भी ब्रेकआउट का यहाँ से देख लेते हैं। तो ये दोनों जो टारगेट्स हैं, एक ये जो 2000 के आसपास का रहा था, ये 2100 के आसपास आ रहा है, तो मोर और लेस एक जोन बनाते हैं, 2000 से 2100 का टारगेट है हमारे लिए स्टॉक का। यस, स्टॉक, परफेक्टली हाँ। मैचिंग। जी। तो स्टॉक अभी जो है 632 के आसपास, कहीं 632 पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो 632 के हिसाब से आप लगा लीजिए 3 टाइम्स से तो ज्यादा का हम टारगेट देख रहे हैं। जी। डेफिनेटली। तो सर, कैसा लगा आपको ये एनालिसिस? एनालिसिस तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आप तो बोल रहे थे आप कुछ इनोवेटिव दिखाएंगे, क्योंकि छुपा रखा है अभी इनोवेटिव। इनोवेटिव भी दिखाएंगे। देखिए, ये चीजें तो सबको ओके, दिखती ओके। हैं बहुत। हाउ अब हाउ हम मतलब ऐसा कुछ क्लेम नहीं कर रहे कि कुछ दुनिया से हटके दिखा दिया। वो बहुत नॉर्मल चीजें हैं, सबको दिखती हैं ये। तो ओके, इसके हिसाब से तो हमारा बाइंग, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरे को बाइंग, मतलब हम कभी भी ऊपर जाती हुई चीज को नहीं लेते। यहाँ पे रीटेस्ट करता है तो 600 के अराउंड हम लोग बाइंग देख रहे हैं, 600 610 से 590 का कुछ ऐसे जोन बन रहा है कि वहां पे हमें बाई कर लेना चाहिए, और फिर आगे के लिए सोचना चाहिए कि अब ये फिर उसके बाद ऊपर जाएगा रीटेस्ट करने के बाद। लेकिन ये हो गया बिल्कुल कन्वेंशनल वाला। अब जो ओके। हटके वाला है उसकी बात कर लेते हैं सर। तो आप क्या रेडी हैं, दिखाएं आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी सर। मैं, लेट्स सी योर मैजिक। जी सर, ये आप देखेंगे, ये वही सेम जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिखाया था, ये वही इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, ओके। कर्व फॉर्म में है तो सर। आपने इसमें ये कर्व कर्व यूज किया है? ओके, जी। कर्व इज अ वेरी वेरी इनोवेटिव टूल, जी वेरी डिफिकल्ट टू यूज। सर, आप एक ये देखेंगे, एक ये कर्व है जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, वन ओह, टू थ्री फोर ग्रेट। फाइव 5 टाइम्स। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। इसके बाद ये एक कर्व है जो सपोर्ट का काम कर रहा था अभी तक हमारे पास, 1 2 3 4 4 टाइम्स इसने काम किया है, इस कर्व ने। ओके, मजा आ गया शरद जी। 3 कर्व आपने दिखा दिए, वेरी रेयर। हाँ जी जी, हाँ जी। सर, आगे फिर एक ये सपोर्ट आ रहा है। एक जोन मैंने ओके। बनाया है सपोर्ट का, जो एक ये इतने से एरिया में, एक ये और एक ये लो पोलैरिटी टाइप का हमारा एक रेजिस्टेंस जोन आ रहा है। तो जो हमें ओह, पहले ब्रेकआउट दिख रहा था, वो अब यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो यही डिफरेंस है ये तो हम में और बाकी लोगों ये में तो सर। शरद जी आपने एकदम पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया, जी। है ना? इतनी इनोवेटिव है। तो ये डिफरेंस है सही में। एक्चुअली। जी सर, ये डिफरेंस ओके, है कि जो लोग, जो बहुत ही ऑब्वियस है वो तो सभी को दिख रहा है, आप उसमें अलग क्या कर रहे करेक्ट। हैं। तो ये अलग ये है कि ये अभी रेजिस्टेंस पे है, यहाँ पे बाय करना नहीं बनता है। बाय करने का अगर हम चांस देखते भी हैं तो पहला चांस हमें मिलता है कहीं 530 के आसपास, 530 535 के आसपास हमें बाय करने का एक मौका मिल सकता है वेरी ट्रू, अगर नीचे आता है। वेरी ट्रू। क्योंकि एक ये राइजिंग वेज जैसा कुछ बना रहा है, तो उसका जो बेस आ रहा है हमें मिल रहा है यस, 530 के आसपास। यस, यस। और यहाँ पे बाय कर सकते हैं। और अगर इसको भी तोड़ता है तो बेस्ट बाई जोन हमारा सर आएगा 450 455 440 के आसपास, 440 से 450 के आसपास। तो दो ओके, हमारे आ गए हैं, 500 530 540 और 450 440 के आसपास के, ये दो जोन हमारे इंपॉर्टेंट बाइंग के लिए रहेंगे। टारगेट हमारे सर वही है अभी भी जो हमने उधर देखे थे, हमने देखे थे करेक्ट, करेक्ट। 2000 से लेके 2100 का एक जोन बना था हमारा। यहाँ से तो हम देखेंगे तो ये ओपन स्काई जैसा दिख रहा है। लेकिन इसमें एक बहुत हाँ जी, इंपॉर्टेंट बात है सर, मैं जो बताना चाहता हूँ। देखिए, अगर टारगेट मैंने जी। यहाँ से बोल दिया कि आपका यहाँ पे आपने खरीद भी लिया या नीचे आ गया वहां पे भी आपने खरीद लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि टारगेट इमीडिएटली आ जाए। टारगेट्स आने में टाइम लगेगा। अपना एक तरीका होता ओके, है स्टॉक का चलने का। तो वो टाइम लेगा अपना, टारगेट्स जरूर आएंगे, टारगेट्स का पक्का है, लेकिन एक टाइम लेता है वो। आप एक और चीज सर, एक पर्सपेक्टिव दूसरा मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। मंथली पे चले जाते हैं, थोड़ा ओके। इजी होगा मैं करने के लिए। आप ये देखेंगे स्टॉक ने कितने 2001 से 2007, 6 साल में सर 275 गुना रिटर्न माय दिया है। गॉड, माय गॉड, व्हाट अ स्टॉक! मतलब 6 साल में माय दो सौ गॉड। पिछहत्तर गुना और उसके बाद में अगर आप देखें तो थोड़ा बहुत ही ऊपर आया उस लेवल से, मतलब डबल ही हुआ है जस्ट कितने साल में, 2007 से लेके आज की डेट में, आज है 2023,
15-16 साल हो गए सर। हाँ सोलह जी, सत्रह हाँ जी। साल हो गए, 16-17 साल में सिर्फ डबल हुआ है। तो ये पहले तो इसका आया, मैं अगर आपको दिखाऊं, प्राइस वाइज करेक्शन आया थोड़ा, ज्यादा नहीं आया बहुत। ठीक है। लेकिन इसमें टाइम ठीक है। वाइज करेक्शन बहुत बड़ा था, बहुत लंबा टाइम वाइज करेक्शन था, अच्छा। लोगों की जान निकाल दी इसने। जिनको ये लग रहा था कि यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन आके फिर ऊपर भागेगा, तो ऐसे काम नहीं होता है। जब इतनी जल्दी इतना बड़ा मूव आता है तो फिर टाइम वाइज करेक्शन आना बिल्कुल लाजमी है, और वही चल रहा है। एक बार वेरी ये ट्रू। साइकिल टूटेगी, उसके बाद में फिर हमें वैसे ही लेवल्स देखने को मिलेंगे। लेकिन समय लग सकता है, ये हमें दिमाग में रख के चलना पड़ेगा, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म की बात करें सब कुछ, इसमें कुछ भी हमने शॉर्ट टर्म में नहीं दिखाया। आपको सब कुछ वीकली चार्ट पे, मंथली चार्ट पे दिखाया। तो लॉन्ग टर्म की हम बात कर रहे हैं। स्टॉक बहुत अच्छा है, अच्छी क्वालिटी है एकदम। जी सर। मजा आ गया शरद जी, इट्स सच ए वंडरफुल एनालिसिस एंड ये लगता है ये तो मल्टी बैगर जैसा स्टॉक मुझे दिख रहा है। जी और बिल्कुल। डेफिनेटली इसको जिस लेवल पे आपने रिकमेंड किया है, मैं तो मुझे तो ऐसे लगता है कि जो ग्रीन वाला कर्व है उसके बजाय वेज के सपोर्ट पे ही खरीद लेना ज्यादा बेहतर रहेगा, इस पे कहीं नीचे वाले के चक्कर में ट्रेन छूट ना जाए। नहीं नहीं, आप आधा सो उधर मैं खरीद तो लीजिए। चाहूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 50-50 हाँ। करके खरीद सकते हैं सर। वंडरफुल एनालिसिस शरद जी। थैंक यू सर। अमेजिंग। आई मस्ट सल्यूट योर एनालिसिस स्किल्स। थैंक सो यू सर। दर्शकों, आपने देखा होगा कि क्या अमेजिंग एनालिसिस करी है शरद जी ने। यदि आप इसी तरह की एनालिसिस करना चाहते हैं तो ब्रीफली बताऊंगा, हमारा एक लर्निंग बैच शुरू हुआ है, आप उसको ज्वाइन कीजिए, आप भी हमारे साथ बैठेंगे, एनालिसिस करेंगे। जी दैट्स ऑल आई वांट टू से शरद जी। सर, जाते जाते एक डिस्क्लोजर मैं दे देता हूँ कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं है। आप कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। और यूट्यूब पे हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में लिखें कि कैसी लगी आपको, ये एनालिसिस कैसा लगा। तो ख़त्म करते हैं सर। थैंक यू एंड बाय थैंक बाय। यू।